तो थकान आपको कम लगेगी। लंबे समय तक आप बिल्कुल वेटलेस होकर के बैठे रह सकते हो। शरीर में थकान लगने का कारण है एनर्जी का लीकेज होना, एनर्जी का लॉस होना। शरीर में से एनर्जी बाहर निकलती रहती है, थकान और स्ट्रेस महसूस होता है। जब इस पोजीशन में बैठते हैं तो बॉडी की बैलेंस पोजीशन बनती है और एनर्जी फिर से वापस अंदर चली जाती है। दूसरी बात, जैसी फिजिकल पोजीशन वैसी मेंटल पोजीशन। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली भीतर में स्टेबल माइंड, मन की स्थिरता, मन का संतुलन बढ़ता है। अब आपके सामने कोई भी व्यक्ति कमेंट करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, हंसी मजाक करेगा या गाली गलौज करेगा या उल्टा सुल्टा व्यवहार करेगा, आप इंटरनली स्टेबल माइंड होकर के ऑब्जर्विंग स्टेज में बैठ करके उसके डायलॉग को सुनते रहेंगे। आप अपसेट नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, अशांत और दुखी नहीं होंगे। इंटरनली स्माइलिंग फेस से उसके रोल को, इसकी एक्टिविटी को, उसके दुर्व्यवहार को, उसके अनाप शब्द को सुनते रहोगे। तो इस पोजीशन में बैठने से खास स्टेबल माइंड और ऑब्जर्विंग स्टेज बढ़ती है। दूसरा, ये पोजीशन से चारों तरफ अपना जो ओरा है वो ब्रॉड एंड ब्राइट बनता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अपना, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। जब आप कोई बड़े साहब के सामने बैठते हो या बड़े गेस्ट के सामने बैठते हो या इंटरव्यू में बैठते हो, उस समय पर आधे अधूरे नहीं बैठना चाहिए। इस पोजीशन में बैठने से सामने वाले को एक वाइब्रेशंस महसूस होगा कि ये व्यक्ति नॉलेजफुल है, ये व्यक्ति अपने टैलेंट में परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो इस तरह से ये एक रिलैक्सेशन पोजीशन है। इसको इजिप्शियन फेरो पद्धति कहते हैं। अब दूसरी बात, जब हम सवेरे उठते हैं तनाव से मुक्त होने के लिए, अभी बिस्तर से उठे नहीं है, सोए हुए हैं, उस समय पर मन की अल्फा स्टेज होती है। सबकॉन्शियस माइंड उस समय पर हल्का सा जागृत होता है। ये बड़ी मन की पावरफुल और पीसफुल स्टेज होती है। उस समय हम जो भी सोचते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। तो हम 2-3 मिनट के लिए बिस्तर से उठ नहीं जाएं, चाहे तो बैठ सकते हैं वहां या सोए हुए ही अपने बारे में अच्छा सोचें। तुरंत ही उठ करके हम अपनी रूटीन में व्यस्त नहीं हो जाएं। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपनी प्रगति के बारे में अच्छा शुभ, पॉजिटिव, श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल थॉट्स अपने भीतर में क्रिएट करें। ये क्रिएट करना मेहनत की बात है, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी की नेचर सामान्य है। सामान्य थॉट्स ही, साधारण थॉट्स ही भीतर में उत्पन्न होते रहते हैं। साधारण से भी नीचे के ही थॉट्स आते हैं। तो मन को ट्रेन करने की जरूरत है। तो पहले उठते ही हमें अच्छे अपने बारे में संकल्प सोचना चाहिए। जो हमारे कार्ड के ऊपर लिखा है वही हमारी पहचान नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ हम हैं। जैसे कि सादा जीवन उच्च विचार, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है। अर्थात आपकी जीवन भर सामान्य हो, परंतु अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो बड़ी हायर होनी चाहिए, डिवाइन होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। आप सामान्य नहीं हो, कहा जाता है, हर कोई जानता है, भारत के हर नागरिक जानता है, आत्मा सो परमात्मा। जानते हो या पहली बार सुन रहे हो? जानते हो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जो परमात्मा में क्वालिटीज है, स्पेशलिटीज है, पावर्स है, एनर्जी है, ये सब मेरे में है। अर्थात परमात्मा को हम उच्च कहते हैं और मंदिर में जाकर के हम अपने आप को क्या कहते हैं?
मैं नीच